हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रिपरेशन मेथड हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। लोअर क्लासेस में या क्लास अगर हम 11th की बात करें तो वहाँ पे आपको इसका प्रिपरेशन मेथड स्टार्टिंग से कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे इसका ज़िक्र किया गया है। या हमने पिछला चैप्टर जब पढ़ा था अल्कोहल, तो हमने अल्कोहल के केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऑक्सीडेशन मेथड पढ़े थे। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, जो सिंपलेस्ट वे होता है प्रिपरेशन का, फिर धीरे-धीरे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स के हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब ऑक्सीडेशन कराने का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस होती है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, ज़्यादातर हम यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट मीन्स द K2Cr2O7, या फिर एल्कलाइन KMnO4 भी यूज करते हैं। बट डायरेक्टली अल्कोहल को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कराता है, तो बेटर होगा हम किस के साथ, K2Cr2O7 के साथ या क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। तो K2Cr2O7 के प्रेजेंस में जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन किसका? अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स CH3CH2OH, लाइक दिस वन इज इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है CH3CHO में, यानी कि एल्डिहाइड्स में आके ये मिल जाता है। तो हमें यहाँ से कन्वर्जन देखने को मिलता है। लेकिन अगर यही प्राइमरी अल्कोहल की बजाय, ये तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, अगर यहीं पे हम CH3CHOH एंड CH3, ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंडरी अल्कोहल। और जब सेकेंडरी अल्कोहल का यही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि ये बन जाएगा आपका कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बन के तैयार होता है, सेकेंडरी अल्कोहल से आपका कीटोन बनता है। एक चीज़ ध्यान रखना, टर्सरी अल्कोहल से जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो ये एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स स्ट्रक्चर नज़र नहीं आती है, तो हम अवॉइड करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर को। अल्कोहल के अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक और इसी के पैटर्न को फॉलो करती हुई रिएक्शन देखने को मिलती है, जहाँ पे हम बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन कुछ अलग से एक विशेष रिएक्शन नहीं होती है। जो आपका अल्कोहल का पैटर्न था, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी आपका सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है। यही सिंपल अल्कोहल प्राइमरी किस में, एल्डिहाइड्स में, एंड सेकेंडरी आपके कीटोन्स में। कुछ बहुत विशेष डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दोनों का मतलब अगर हम देखें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है। तो दोनों के जो रिएक्शंस होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं, जस्ट यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं कैटालिस्ट के। फिर अगर हम बात करें कॉमन पैटर्न, 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कई बार रिपीट करके यहाँ पे भी पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स में देखने को मिलता है। जब हम बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस इसका मतलब है O3 की प्रेजेंस में, ओजोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी किसकी, एल्कीन्स की। एल्कीन्स के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, एल्कीन्स क्या करते हैं, अगर यहाँ पे स्मॉल कार्बन चेन की एल्कीन्स होती है तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर आपका सेपरेट एल्डिहाइड, डाई एल्डिहाइड, या एल्डिहाइड और कीटोन, या दोनों कीटोन, ये डिपेंड करता है आपके पास एल्कीन का नेचर कैसा है। एल्कीन आपका डिसाइड करता है कि आपका एल्डिहाइड्स बनेगा या कीटोन बनेगा। एल्कीन, अगर यहाँ पे हम जस्ट बात करते हैं सिंपल एल्कीन्स की, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, इसका अगर ओजोनोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है जो सबसे पहला आपका कंपाउंड बनेगा CH2 एज सच रहेगा, इसके साथ एक ऑक्सीजन,
यहाँ पे आपके पास CH2 एक ऑक्सीजन, अभी भी कार्बन के पास एक बॉन्ड प्लेस होगी, ये हट फॉर्मेशन करता है, ये इंटरमीडिएरी कंपाउंड्स बनते हैं। फिर फर्दर इसका जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराया जाता है, तो देखने को मिलता है ये वाला हिस्सा आपका और ये वाला हिस्सा। अगर ये एक कार्बन की चेन है, ये एक कार्बन की, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स HCHO के ऑब्टेन हो जाते हैं। दैट मीन्स एक कार्बन का है एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। अगर यहीं पे कार्बन चेन बदल दी जाए, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गई, एक तरफ 3 कार्बन की चेन है, एक तरफ एक कार्बन की चेन, और जब इसका ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3 CH2 C। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम डायरेक्टली इसके साथ, इस कंपाउंड के साथ यहाँ पे H एज सच रहने देते हैं, या यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ से जब O के साथ इसको जोड़ेंगे तो यहाँ वाला जो C था, इधर CH2 वाला, ये एज सच इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और ये CH2 हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे देखने को मिलेगा इधर 3 कार्बन का और इधर 2 कार्बन का। वही जिंक ऑक्साइड या जिंक पाउडर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो बनेगा पहले 3 कार्बन का एल्डिहाइड, यानी कि CH3 CH2 CHO और साथ में HCHO एक कार्बन का एल्डिहाइड। तो देखो वेरियस कार्बन चेन का एल्डिहाइड बनके तैयार हो जाता है। इसके अलावा अगर डायरेक्टली बात करें कीटोन कैसे बनते हैं, तो कीटोन आपके कुछ इस पैटर्न पे देखने को मिलेंगे। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अगर इस तरह से चेन है, यानी कि ये सेकेंडरी चेन है एल्कीन चेन के साथ, जब O3 यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएगा तो यहाँ पे पहला जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 C। CH3 एज सच पहले से रहेगा, ऑक्सीजन झोपड़ी फिर से बनाएगा, वही हट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, कार्बन यहाँ पे प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, और इस कार्बन के साथ क्या है, सिर्फ CH2, तो यहाँ पे CH2 जुड़ेगा। ये वाला हिस्सा आपका एल्डिहाइड बना लेगा, और ये वाला हिस्सा आपका किस में कन्वर्जन हो जाएगा, कीटोन में। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में HCHO। तो देखो यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड ग्रुप्स, दोनों वेरिएबल एल्डिहाइड ग्रुप्स बने, यहाँ पे एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बना। अगर दोनों चेन कुछ इस तरह से देखने को मिले, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और साथ में CH3, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड चेन है, इधर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे जुड़ेगी। अगर इसका हम फर्दर ओजोनोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा वो CH3 C, हट फॉर्मेशन वैसे ही बनेगा कार्बन के साथ, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सब कुछ वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो CH3 अटैच थे वो कुछ इस तरह से नजर आएंगे। और जब ये हिस्सा इस तरह से ब्रेक डाउन करेगा तो ये प्रेजेंस हमेशा देखने को मिलेगी जिंक ऑक्साइड की या जिंक पाउडर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है, ताकि ये आसानी से एल्डिहाइड फॉर्म में या कीटोन फॉर्म में टूट जाएं। अब ये स्ट्रक्चर आसानी से किस में टूट जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और चूंकि दोनों तरफ एक ही कंपाउंड है तो दोनों क्या बन जाएंगे, कीटोन। तो देखो एल्कीन्स से सिंपल ओजोनोलिसिस करा के हम अलग अलग कार्बन, वेरियस कार्बन चेन के एल्डिहाइड्स और कीटोन ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं ना, सिंपल सिर्फ स्टेप्स याद रख लीजिए कि कहाँ से किस स्टेप पे ये ब्रेक डाउन होती हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद रह गया तो कभी अगर कन्वर्जन पूछा गया कि आप एथीन से कैसे कन्वर्ट करेंगे या ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोपीन, तो किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे एल्डिहाइड्स या कीटोन आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड यहाँ पे देखने को मिलता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस में जो मेनली कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं प्रेजेंस देखने को मिलती है आपको H2SO4 और HgSO4 की, मर्क्यूरस सल्फेट या मर्क्यूरिक सल्फेट ग्रुप, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो ये कन्वर्जन देखने को मिलता है आपका CH3CHO में, यानी कि एसिटल्डिहाइड का कन्वर्जन आपका यहाँ पे देखने को मिलता है जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसका, एल्काइंस का। बाकी ये तो इथाइन से डायरेक्टली आप एसिटल्डिहाइड में कन्वर्जन कर लेते हैं। बाकी जैसे ही हम एक्सिस कार्बन चेन की बात करेंगे, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जब भी कभी इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा
प्रोसेस यही होगी H2O H2SO4 की प्रेजेंस में HgSO4 के साथ ये हमेशा कन्वर्जन होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि अब जैसे जैसे हम यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ाते जाएंगे, किसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस में सिर्फ इथीन ऐसा है जो आपको एसिटल्डिहाइड देगा, बाकी सारे के सारे कार्बन चेन एक्सेस वाले आपको कीटोन्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो स्टेप्स हैं ये सीधे सीधे थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने के। अब हम बात करते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस की, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड्स को स्पेशलाइज्ड फोकस करके। एल्डिहाइड्स के पहले पढ़ेंगे और फिर कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के सिंपलेस्ट पैटर्न से लेके कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन मेथड तक, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहली रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसिटाइल ग्रुप हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था होता क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एरोमेटिक ग्रुप की। एरोमेटिक ग्रुप एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर यहाँ पे हम बात करें रिएक्शन की, तो ये जो कंपोजिट बनेगा ये है बेंजीन रिंग, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और Cl। इसको बोलते हैं हम क्या, बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड से हमें बनाना है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का ये डायरेक्ट कन्वर्जन देखने को मिलता है, इसका हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं H2 यानी कि हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, बेरियम सल्फेट के साथ BaSO4। प्रेजेंस किसकी, पैलेडियम की। पैलेडियम की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन में यह पार्टिसिपेशन करता है और H2 दैट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कराया जाता है। हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl डिस्प्लेस कर देता है, उसके अलावा यहाँ पे क्या जोड़ देता है, H। और जब यहाँ पे H जोड़ देता है तो ये जो रिएक्शन बन के तैयार होती है आपकी, ये हो जाती है CHO। इसको बोलते हैं हम बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड यही आपका बन के तैयार हो जाता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। बट इस रिएक्शन का प्रॉपर रिएक्टिव पैटर्न बताया था रोजेनमंड साहब ने, इसी वजह से इस रिएक्शन को रोजेनमंड रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेम रिएक्शन का पैटर्न देखने को मिलता है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उन सब में नेम रिएक्शन का जो सबसे ज़्यादा हिस्सा कैरी करता है वो यही चैप्टर है। अभी जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यहाँ पे देखने को मिलते रहेंगे कई सारे नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, टोटल 4 पार्ट में अपलोडेड है। लेकिन यहाँ पे जब आप टॉपिक में धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं तो इनको अलग से पॉइंट स्टार मार्क करके नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑलमोस्ट हर साल रिपीटेड पैटर्न्स पे बहुत सारी नेम रिएक्शन देखने को मिलती हैं। कभी नाम दे करके पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट रिएजेंट और कैटालिस्ट के साथ कंपाउंड्स डायरेक्ट बनाने को दे दिया जाता है। तो वहाँ पे नाम नहीं लिखा होगा रोजेनमंड रिडक्शन, बट अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट मिश्रण होगा तो आपको बेंजल्डिहाइड बनाना होगा। ये इस तरह से पैटर्न्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है आपका एल्डिहाइड कीटोन से फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड नाइट्राइल्स मतलब क्या है, साइनाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं, CN ग्रुप की, एंड ईस्टर्स। ईस्टर्स से भी आप यहाँ पे आसानी से एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग रिएजेंट ग्रुप की प्रेजेंस होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा CH3CN यानी कि मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस ये देखने को मिलेगी हमेशा। तो ये जो कंपाउंड होगा सबसे पहले ये दोनों रिएजेंट्स होंगे, इनकी प्रेजेंस होगी और साथ में इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा अगले स्टेप में। बट ये जो सबसे पहले कन्वर्जन देखने को मिलेगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड NH2
टू। अब यहाँ पे CH सिर्फ देखने को मिलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी इसको सेटिस्फाई कर रही होगी, और जब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो ये CH3 CHO में कन्वर्जन हो जाएगा। ये हाइड्रोलिसिस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि H+ की प्रेजेंस में H2O यहाँ पे हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। तो SnCl2 और HCl की प्रेजेंस ध्यान रखना, इसकी प्रेजेंस में ये जो साइनाइड ग्रुप होता है ये सीधे सीधे किस में कन्वर्जन हो जाता है, आपका CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड्स में, एसिटल्डिहाइड ये कन्वर्जन हो जाता है। ये जो कन्वर्जन रिएक्शन देखने को मिलती है इनकी प्रेजेंस में, ये बेसिकली कभी कभी यहाँ पे कंपाउंड जो आपको देखने को मिलेगा SnCl2 की बजाय Sn+HCl लिखा होगा। हालांकि प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो SnHCl के साथ रिएक्शन करके भी SnCl2 ही बनेगा। तो दोनों के पैटर्न पे ये देखने को मिलता है। इस रिएजेंट को आइडेंटिफाई रखना क्योंकि बहुत बार रिपीट करके रिएक्शन पूछी गई है। SnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमेशा एल्डिहाइड्स में कन्वर्जन होती है। इस रिएक्शन को एक और नेम रिएक्शन का पैटर्न मेंशन किया जाता है, स्टीफन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। ये स्टीफेंस रिएक्शंस, इस रिएक्शन के नाम से इसको मेंशन किया जाता है। नाइट्राइल ग्रुप का कन्वर्जन सीधे सीधे हो जाता है एल्डिहाइड में। अब क्या ऐसा जरूरी है कि हर बार हम SnCl2 और HCl लेके जाएं? नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अल्टरनेट मेथड यूज किया जाता है, जिसमें हम यूज करते हैं अल्टरनेट मेथड की। अगर हम बात करें तो अल्टरनेट जो रिएजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है, अल्टरनेट रिएजेंट ये आपका देखने को मिलता है डिबाल H, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। यानी कि अगर इसको समराइज्ड पैटर्न पे हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख भी सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ आपका Al और साथ में H, ब्रैकेट में आइसोब्यूटायरिक ग्रुप, वो भी कैसा, ट्वाइस। तो कभी कभी ये आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे ये डिबाल H लिखा होगा, या कहीं कहीं पे पूरा कंपाउंड डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका पूरा नाम होता है। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलती है। तो जब भी कभी नाइट्राइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो CH3CN इसी तरह के पैटर्न होंगे, या फिर कार्बन चेन अलग अलग होगी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा डिबाल H, और जब डिबाल H के साथ दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपको ये कंपाउंड CH3CHO में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। यही कार्बन चेन अगर वेरीड करती है, लाइक CH3C डबल बॉन्ड H के साथ यहाँ पे CH एंड CH3 CH2 एंड CN, तो यहाँ पे जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे इस ग्रुप में देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड से इसका कोई लेने देना नहीं होता है। यहाँ पे पहले डिबाल H और फिर दूसरे स्टेप में इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और फिर से ये सेम पैटर्न CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CHO में कन्वर्जन हो जाएगा। यानी कि जो भी कन्वर्जन देखने को मिलता है सिर्फ इसी CN ग्रुप में, तो ये तो से नाइट्राइल। ईस्टर ग्रुप कैसे यहाँ पे चेंज करते हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे CH3CH2 का होल 9, नंबर थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लगा देते हैं क्या, C डबल बॉन्ड OC2H5। अब ये हो जाएगा क्या, इथाइल, और ये कौन सा है, O8 ग्रुप। बट 1 एंड 9 एंड 11 ऑन डेक 11 नंबर हो जाएंगे ना, तो ऑन डेकेन O8 कौन सा, इथाइल, इथाइल ऑन डेकेनो8 इसका नाम हो जाएगा। और जब हम इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे डिबाल H के साथ, तो डिबाल H के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी, इसका हम रिएक्शन में फर्दर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराएंगे, तो आपका जो कंपाउंड होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व होके आपका इथाइल एल्कोहल ग्रुप में सेपरेट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप H कैरी कर लेगा, यानी कि ये हो जाएगा CH3CH2 का होल 9 CHO। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 1 9 एंड 1 फर्दर, तो 11, तो ऑन डेकेनल इसका नाम हो जाएगा। ये आपका पैटर्न देखने को मिलता है अल्टरनेट डिबाल H के साथ, और स्टीफन रिएक्शन को अलग से मार्क करके रख लीजिएगा। अगला प्रिपरेशन मेथड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स,
हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो हम मेनली फोकस कर रहे हैं अब यहाँ पे एल्डिहाइड्स की। सिंपल हाइड्रोकार्बन से आपको पता है ऑक्सीडेशन कराते हुए हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको, गैटरमैन कोच सिंथेसिस के नाम से रिएक्शन देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं गैटरमैन एंड कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन यहाँ पे ही देखने को मिलती है आपको, और इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की और साथ में वाटर की। वाटर की प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है, बट रिएजेंट्स जो यूज किए जाते हैं ये तो इन्वॉल्व हो गए, बट कैटालिस्ट कौन सा होता है, एनहाइड्रस AlCl3, और साथ में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है क्यूप्रस क्लोराइड का। तब जाके यहाँ पे डायरेक्ट जो आपकी बेंजीन रिंग होती है इसका कन्वर्जन देखने को मिलता है बेंजल्डिहाइड में, CHO। गैटरमैन कोच रिएक्शन बस इतनी सी छोटी होती है। सैंड में रिएक्शन गैटरमैन कोच सिंथेसिस और भी कई सारी जगहों पे हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंसेस यहाँ पे यही देखने को मिलता है, कॉपर पाउडर और कॉपर के क्लोराइड। जैसे जैसे इनके अदर फर्दर यूजेस आएंगे हम इनके बारे में और डिस्कस करते हुए चलेंगे। गैटरमैन कोच रिएक्शन के आगे अगर हम बात करें तो टोलुइन का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन। टोलुइन का मतलब क्या होता है, मिथाइल बेंजीन की बात कर रहे हैं हम। टोलुइन यानी कि मिथाइल बेंजीन कुछ इस तरह से कंपाउंड होता है। सबसे पहले अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन कराएंगे K2Cr2O7 या अल्कोहलिक KMNO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलती है। सबसे पहले ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा बेंजाइलिक अल्कोहल में CH2OH, और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग का कन्वर्जन फर्दर CHO में, और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कन्वर्जन हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं ये डायरेक्टली यहाँ से चल के यहाँ पे रुकती हैं, बीच में स्टॉपेज बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। इन बीच में स्टॉपेज लाने के लिए हम कुछ स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व कराते हैं अलग से सेपरेटली। उसमें हम सबसे पहला जो स्टेप इन्वॉल्व देखने को मिलता है वो होता है क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। क्रोमिल क्लोराइड के साथ हम इस रिएक्शन को पार्टिसिपेशन कराते हैं। इसका प्रेजेंस कैसी होती है यहाँ पे, ये है आपके पास टोलुइन। टोलुइन को हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड के, तो है CrO2Cl2, ये आपके पास हो जाता है क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराई जाती है। प्रेजेंस और देखने को मिलता है कार्बन के डाई सल्फाइड ग्रुप्स। इनकी प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन बनती है तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सबसे पहले बन के तैयार होती है जिसको बोलते हैं हम क्रोमिल कॉम्प्लेक्स CH, एंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कंपाउंड आ जाता है आपके पास OCrOHCl2 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं हम क्या, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स। जब हम क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस पार्टिसिपेशन कराते हैं यानी कि H3O+ की प्रेजेंस में रिएक्शन देखने को मिलती है, तो यह रिएक्शन सीधे सीधे कन्वर्जन करा देती है किसमें, CHO में, यानी कि बेंजल्डिहाइड में। तो देखो जो ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक तक पहुंच रही थी हमें यहाँ पे रोकना था, उसके लिए हमें अलग से स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट करने पड़ जाते हैं क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस यहाँ पे ले करके। ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिलती है क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, ये भी एक नेम रिएक्शन का हिस्सा होती है। इसको बोलते हैं हम इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही है, अलग से पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर सीधे सीधे एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ क्रोमिल क्लोराइड की ही प्रेजेंस हो, क्योंकि देखने को मिलता है यहाँ पे क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ भी ये रिएक्शन देखने को मिलती है, यानी कि CrO3 के साथ
बट साथ में प्रेजेंस होती है एसिड एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO होल ट्वाइस O, इसको बोलते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। ओपन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरह से बनता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। ये आपके पास एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। इसके साथ रिएक्शन होती है किसकी? टोलुइन की, CH3। तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड बन के सबसे पहले आता है, इसको बोलते हैं हम बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। ये जो कंपाउंड आपके पास बनेगा ये हो जाता है CH एंड CO CH3 होल ट्वाइस। ये जो कंपाउंड होता है फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+ के साथ, तो ये कन्वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये फिर से CHO में कन्वर्जन हो जाता है। तो हाइड्रोलिसिस का पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ब्रैकेट है, ये कार्बन नहीं है, कार्बन ये वाला है। तो ये बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ के तैयार होता है, ये क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो दोनों की प्रेजेंस में एटलीस्ट बन के आना है क्या? बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है और ये सिंपलेस्ट रिएक्शन देखने को मिलती है। अगले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे बेंजल्डिहाइड बनाने का एक मेथड यूज किया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन फॉलोड बाय क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इसका कराया जाता है। बीच में पहला क्लोरीनेशन स्टेप इन्वॉल्व होता है। क्लोरीनेशन का मतलब होता है सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यहाँ पे CH3 प्रेजेंस होगा। क्लोरीनेशन कराने का मतलब हो गया Cl2 के साथ यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। यहाँ पे सबसे पहले HCl बाहर जाएंगे और यहाँ पे कंपाउंड बचेगा CHCl2। ये आपके पास बेंजल क्लोराइड बनता है, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड का फर्दर जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी कि H3O+, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी, S होता है यहाँ पे, पानी की प्रेजेंस यानी कि H2O। अब H2O जब भी देखने को मिलेगा एसिडिफाइड मीडियम में ही ये क्या करता है? अटैचमेंट जोन करता है। इसी वजह से हम H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन मेंशन करते हैं, क्योंकि H+ आयन आपका एसिडिक ग्रुप से मिलता है। तो कहीं कहीं पे ये H2O H+ या H+ पहले H2O बाद में H3O+ लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब हाइड्रोलिसिस ही होता है। वाटर लिखा होगा तब भी हाइड्रोलिसिस ही मतलब होता है एसिडिफाइड मीडियम में। और जब इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये सीधे सीधे बन के तैयार होता है आपका बेंजल्डिहाइड। तो ये तो थे आपके एल्डिहाइड के कुछ प्रिपरेशन मेथड विद द इंक्लूडिंग देयर नेम रिएक्शन, और कुछ हमने जनरल प्रिपरेशन मेथड पढ़े एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। नेक्स्ट पार्ट में हम कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट करेंगे। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं या सजेशंस आपके वेलकम्ड हैं। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स होने हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के साथ अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।